नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। जब कोई त्यौहार आता है तो आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर बहुत से सुंदर सुंदर पोस्टर देखते होंगे जो शुभकामना संदेशों से भरे रहते हैं। आपका भी मन करता होगा कि मैं भी इस तरीके के शुभकामना संदेश वाले पोस्टर बनाऊं, पर कैसे बनाऊं? आइए इस बारे में हम आपको बताते हैं कि आप अपने मोबाइल से पोस्टर कैसे बना सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमें जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और वहां जाकर टाइप करना है पोस्टर मेकर। जैसे ही आप पोस्टर मेकर टाइप करेंगे बहुत सारे एप्लीकेशन खुलकर आ जाएंगे। अब यहाँ समस्या ये है कि कौन सा एप्लीकेशन यूज करें कौन सा ना करें। तो मैं जो आपको एप्लीकेशन यूज करा रहा हूँ बता रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है और यहाँ जो इसका लोगो भी आपके पोस्टर पर बना हुआ नहीं आता है। यदि आप कोई और पोस्टर मेकर यूज करते हैं तो उसका लोगो यहाँ बना हुआ आपके पोस्टर पर आ सकता है। तो आपको रिकमेंड करूंगा कि पोस्टर मेकर एंड पोस्टर डिजाइनर लाइट क्रिएटिव लैब का जो ये एप्लीकेशन है आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे मोबाइल में ये पहले से ही इंस्टॉल है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि आप इसकी सहायता से पोस्टर कैसे बना सकते हैं। जैसे ही आप पोस्टर मेकर ऐप पर क्लिक करेंगे यहाँ कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ बहुत से ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। यहाँ 3 ऑप्शन आपके बहुत काम आएंगे, क्रिएट, कंटिन्यू एंड गैलरी। तो हम शुरुआत करते हैं, क्रिएट पर जाते हैं। जैसे ही हम क्रिएट पर जाएंगे यहाँ एक इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। प्री सेट एल्बम कलर, तो प्री सेट में बहुत से डिज़ाइन पहले से ही सेट हैं। आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपको पसंद आ रहा हो आप उस डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से एक डिज़ाइन सिलेक्ट करने के बाद आप उसका साइज़ देख सकते हैं। यहाँ 5 हमें साइज़ मिल जाते हैं, 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4। आप जिस चाहें उस साइज़ का पोस्टर आप बना सकते हैं। यदि आप यूट्यूब के बिगनर हैं, आप थंबनेल बनाना चाहते हैं तो 16:9 का आप यहाँ से साइज ले सकते हैं, अन्यथा आप जो चाहें वो साइज ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ कलर पे क्लिक कर सकते हैं। कलर पे क्लिक करने के बाद आपको सिंगल कलर में डिज़ाइन बनाना है या मल्टी कलर में बनाना है तो आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें सिंगल कलर में बनाना है तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सॉलिड, आपको इस पर क्लिक करना है और जिस कलर का आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, आपको यहाँ से वो कलर सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैं इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इस पर सिलेक्ट पे क्लिक करना है। आपको इनमें से कोई पसंद अगर कलर नहीं आता है तो आपको जाना है कस्टम पे और कस्टम पे जाकर आप यहाँ से भी कोई भी कलर ले सकते हैं और किसी भी कलर का आप यहाँ से बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ सिलेक्ट पे क्लिक किया तो ये बैकग्राउंड हमारा आ गया। अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद यहाँ से हम साइज़ चुन लेते हैं, हमें किस साइज़ का पोस्टर बनाना है। मान लीजिए मैं 16:9 का पोस्टर बनाना है तो यहाँ बनाने के बाद हम इस पर गो पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर अगर हम चाहें कि हमें कई रंग का पोस्टर बनाना है तो ये इधर ग्रेडियंट लिखा हुआ है, इधर आएंगे हम यहाँ से मल्टी कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ ये कलर सिलेक्ट किया, सेंटर में ये ऊपर का कलर हो गया, ये सेंटर में हम वाइट कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे हम मान लीजिए सिलेक्ट कर लेते हैं येलो कलर। अब इसको अप्लाई करते हैं और यहाँ अप्लाई पे क्लिक करें तो देखिए 3 कलर में हमारा बॉर्डर यहाँ डिज़ाइन बनकर आ गया है। आप चाहें तो मल्टी कलर में आप डिज़ाइन ले सकते हैं। तो मैं सिंपली जा रहा हूँ बैक में और यहाँ मैं ब्लू कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से हम बनाएंगे एक डिज़ाइन। इसको अप्लाई कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें गो पे क्लिक करना है। जैसे ही हम गो पे क्लिक करेंगे हमें नया पेज खुलकर आएगा। यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। हमें यहाँ टी जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डबल टैप टू एडिट टेक्स्ट ये लिखा हुआ आ जाएगा। इस पर हमें 2 बार अपनी उंगली से टच करना है। जैसे ही 2 बार टच करेंगे यहाँ लिखने के लिए एक स्पेस खुल जाएगा। आप यहाँ जो चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ एजुकेशन की नई दुनिया, मैंने ये लिख लिया है और यहाँ इसको लिखकर हम इधर उधर कहीं भी उंगली की सहायता से यहाँ रख सकते हैं और यदि हम चाहें तो इसका साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए आपको साइज़ के नाम से लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसको हम आगे पीछे करके अपना साइज़ एक्चुअल में सेट कर सकते हैं कि हमें यहाँ इसका साइज़ कितना रखना है। हम चाहें तो यहाँ रोटेट दिखाई दे रहा है, इसको रोटेट की सहायता से इधर उधर घुमा सकते हैं और हमें ये अगर पसंद नहीं आ रहा है तो हम इसको रिमूव की सहायता से इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। जब हम इसको यहाँ फाइनली लगाना है
तो उससे पहले हम यहाँ इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। साइड में देखिए कलर दिखाई दे रहे हैं आपको, कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ बहुत से कलर खुल रहे हैं। मान लीजिए मुझको यहाँ हरा रंग सिलेक्ट करना है, मैंने हरे के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही हरा रंग पे क्लिक किया तो देखिए हरी पट्टी आ गई है। मैं इसको जो यहाँ लाइन दिखाई दे रही है मैं इसको यहाँ घुमाता हूँ मैं, और ये हम यहाँ से हरा कलर सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पर डन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम डन पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ इसका रंग चेंज हो गया है। हम चाहते हैं कि इसके फ़ॉन्ट जो है इसका स्टाइल चेंज करना, तो यहाँ नीचे बहुत सारे फ़ॉन्ट के स्टाइल दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये स्टाइल हैं, आप जिस चाहें उस हिसाब से अपना फ़ॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और देखिए मैं ये फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये साइज़ बड़ा हो गया, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और ये यहाँ हमारा साइज़ आ गया है। अब हमें लगाना है इस पर एक फ़ोटो, तो यहाँ क्लिक करना है हमें प्लस पे। जैसे ही हम प्लस पे क्लिक करेंगे यहाँ दो ऑप्शन खुलेंगे, बैकग्राउंड और इमेज। तो हमें क्लिक करना है इमेज पर। जैसे ही हम इमेज पर क्लिक करेंगे तो अपने फ़ोन की गैलरी में पहुंच जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी अपना एक फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी गैलरी इस तरीके से खुल रही है तो आप यहाँ 3 जो लाइनें खींची हुई हैं कोने में, आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से जाना है गैलरी में। गैलरी में जाकर आप कोई भी फ़ोटो अपना यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अपने फ़ोन से एक फ़ोटो निकाल रहा हूँ, मान लीजिए मुझे ये फ़ोटो यहाँ लगा देता हूँ मैं, और इस फ़ोटो को मैं रोटेट कर लेता हूँ। ये उल्टा आया है तो इसको मैं घुमा लेता हूँ। यहाँ देखिए घुमाने वाले ऑप्शन दिए हुए हैं, अपनी डायरेक्शन के हिसाब से हम इसको यहाँ घुमा लेते हैं। और हमें किस साइज़ का फ़ोटो रखना है यहाँ से हम साइज़ भी सेट कर सकते हैं, और हम चाहें तो इसको फ्री भी रख सकते हैं। यदि हम चाहें तो इसको गोले में रख सकते हैं, गोले के साइज़ भी हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसी गोले के अंदर इस फ़ोटो को सेट कर लेता हूँ और यहाँ कोने में जो राइट का बटन है इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। हम चाहें तो जैसे हमारा फ़ोटो है ये सेल्फी मोड में लिया गया है तो इसमें इधर को उधर कर सकते हैं हम इसको। तो यहाँ देखिए ये ऑप्शन है मिरर पोजीशन का, तो हम इसकी सहायता से इसको साइड से चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको चेंज यहाँ से कर ले रहा हूँ, या आप भी कर सकते हैं। मैं तो देख लीजिए हमने इसका साइज़ यहाँ से चेंज कर लिया है और अब यहाँ कोने में जो राइट बटन है हम इसकी ओर क्लिक कर रहे हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो हमारा अगले पेज पर जो हमने अभी पेज तैयार किया था वहाँ पहुँच जाएगा। और देखिए ये पोस्टर यहाँ आ गया है। अब हम इसको यहाँ लगा लेते हैं और लगाने के बाद हम चाहें तो इसके नीचे अपना नाम लिख सकते हैं। नाम लिखने के लिए आपको फिर से जाना होगा टेक्स्ट पर। मैंने जैसे कि ये पहले ही आपको बताया था टेक्स्ट, यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। आप भी अपना नाम इसी प्रकार से लिख सकते हैं और नाम को लिखकर हम यहाँ नीचे लगा लेते हैं। इसका साइज़ बड़ा है तो साइज़ पर क्लिक करके इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद जब यहाँ साइड में इसको हम इसके नीचे रख देते हैं। इसका रंग काला दिखाई दे रहा है, ये इसका रंग चेंज कर लेते हैं। मैं इसका रंग सफ़ेद कर ले रहा हूँ क्योंकि नीले रंग पर सफ़ेद रंग थोड़ा अच्छा लगेगा। तो देखिए, और मुझे लग रहा है कि इमेज का साइज़ थोड़ा छोटा रह गया, थोड़ा सा इसका हम बढ़ा लेते हैं। और अब हमें और क्या लिखना है, हम जो लिखना चाहते हैं अब वो यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि और से, तो मैंने ये लिख लिया है। और यहाँ लिखने के बाद हम इसका फिर से रंग चेंज कर ले रहे हैं। इस बार मैं पीला रंग रख ले रहा हूँ। देखिए क्योंकि हमें रंगों का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से सेट करना है कि आपके यहाँ पर ये अच्छा लगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ जो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ डबल टैप करने के लिए कहा जाएगा और यहाँ हम लिख सकते हैं आप सभी को। हमने ये लिख लिया है और इसको यहाँ सेट कर लेते हैं अपने हाथ की सहायता से। इसका रंग चाहे तो हम यहाँ से इसका रंग भी चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए मैं ये रंग यहाँ लगा कर देख लेते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, 3 बिंदु। इन 3 बिंदुओं पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ देखिए ए लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी कॉपी हो जाएगी। जो टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हुआ है
उसकी कॉपी हो जाएगी। जब आप डबल ए पर क्लिक करेंगे, देखिए ये कॉपी हो गई है। और आप जब इसको बी पर क्लिक करेंगे तो जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। आप आई पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो इटैलिक हो जाएगा। आप यू पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। आप किसी भी प्रकार से यहाँ जो ये ऑप्शन है, इन लोग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं अपने फ़ोटो को अच्छा बनाने के लिए। तो मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ और यहाँ जो ये फालतू है इनको हम हटा देते हैं। रिमूव पे क्लिक किया, रिमूव पे क्लिक करने के बाद यस कर देते हैं, ये हट गया। अब हमें नीचे वाला हटाना है, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ये सिलेक्ट हो गया है और हम इसको भी हटा देते हैं। हटाने के बाद अब हमें लिखना है जिस उपलक्ष्य में हम शुभकामना संदेश देना चाह रहे हैं, अब हमें उसका नाम लिख लेते हैं। जैसे मैं होली लिख ले रहा हूँ, होली। तो ये होली शब्द थोड़ा छोटा लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और ये आप सभी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये इस पर क्लिक किया। अब हमें होली शब्द को रंग चेंज कर लेते हैं, मैं हरा रंग कर लेता हूँ इसका। और ये देखिए थोड़ा अच्छा लग रहा है और इसको चाहे तो हम बड़ा कर सकते हैं। और अब इसके नीचे हम लिख लेते हैं हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस प्रकार मैंने ये हार्दिक शुभकामनाएं भी यहाँ लिख लिया है। ये टेक्स्ट थोड़ा बड़ा आ रहा है, हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और अपने हिसाब से इसका रंग भी सेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका ये पोस्टर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और आप इसको यहाँ कोने में जो बटन है इस पर क्लिक कर राइट का निशान है, इस पर क्लिक करके आप इसको यहाँ सेव कर सकते हैं। जब आप इस कोने में जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, सेव माय ड्राफ्ट और एक्सपोर्ट टू गैलरी। आप चाहें तो सेव माय ड्राफ्ट पर क्लिक कर सकते हैं और आप चाहें तो एक्सपोर्ट टू गैलरी पर क्लिक कर सकते हैं। मैं दोनों का आपको फ़ायदे दिखा रहा हूँ। पहले हम इसको सेव माय ड्राफ्ट पर क्लिक कर लेते हैं तो हमारा ये ड्राफ्ट के रूप में सेव हो जाएगा। और हमें लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई है तो हम इसे बाद में वहाँ चेंज करके ठीक कर सकते हैं। और यदि हमें लग रहा है कि ये ठीक है बिल्कुल, तो हमें यहाँ फिर से पुनः क्लिक करना है और एक्सपोर्ट टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही हम एक्सपोर्ट टू गैलरी पे क्लिक करेंगे हमारा पोस्टर बनकर तैयार हो गया है। आप इसको देख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें और अच्छी डिजाइनिंग कर सकते हैं, और अच्छे आइटम लगा सकते हैं, पीएनजी इमेजेस लगा सकते हैं, बैकग्राउंड लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। तो देखिए ये आपका यहाँ से ये पोस्टर बनकर तैयार हो गया है। हम इसको बैक ले चलते हैं। बैक ले चलेंगे तो यहाँ से स्टार्ट ओवर पे क्लिक करना है, इसको यस पे क्लिक कर देते हैं। स्टार्ट ओवर पर क्लिक करने के बाद हम पुनः इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको कंटिन्यू ऑप्शन दिखाई देगा और गैलरी ऑप्शन दिखाई देगा। गैलरी पर यदि हम क्लिक करेंगे तो वे सभी फ़ोटो खुल जाएंगे जो हमने यहाँ बना रखे हैं। हम इसे बैक कर लेते हैं और यदि हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वे सभी यहाँ पर ड्राफ्ट नज़र आएंगे जो हमने सेव किए हैं और हम उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ड्राफ्ट खोल लिया है और हम इस ड्राफ्ट को खोलने के बाद जो हमने पोस्टर सेव किया था, यदि उसमें कोई गलती रह गई है या कुछ हमें मॉडिफिकेशन करना है तो हम यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाइए।